अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल्स बताऊंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने सिग्नल्स को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेवरेज एंड वॉलेट साइज़ को डिस्कस करेंगे कि आपने लेवरेज और वॉलेट साइज़ किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो जैसे कि 125 टू 200x MEXC पे, तो आपने हमेशा 3% वॉलेट साइज़ यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा 3% वॉलेट साइज़ यूज़ करना है एक ट्रेड पर अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो तो। ठीक है, और अगर कोई ट्रेड रिस्की है तो आपने उसमें 1 to 2% वॉलेट साइज़ यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपने अपना वॉलेट साइज़ उस ट्रेड पर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आप 20 to 25x लेवरेज यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपने 5 to 7% वॉलेट साइज़ अपना यूज़ करना है एक ट्रेड पर, और 3 to 4% वॉलेट साइज़ आपने अपना यूज़ करना है रिस्की ट्रेड पर। ठीक है, इसी तरह पोजीशन साइजिंग आपने किस तरह से अपनी करनी है। डू नॉट ओपन मोर देन 3 ट्रेड्स एट अ टाइम। एक वक्त पर आपने 3 से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करनी, क्योंकि इससे होगा ये आपका लिक्विडेशन पॉइंट जो होगा आपके अकाउंट का वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो लिक्विडेशन से बचने के लिए आपने एक वक्त में 3 से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, स्टॉप लॉस अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो तो 500 to 800% आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा हमारे सिग्नल्स पर 1000% तो अचीव होता ही होता है। तो ये स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, और अगर आप लो लेवरेज यूज़ करते हो 20 to 25x, तो उस पर आप 70 to 100% स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो अपना। ठीक है, होल्ड ट्रेड टिल स्टॉप लॉस तक अपनी ट्रेड होल्ड करो। स्टॉप लॉस मींस उतना ही रखो। पोजीशन साइजिंग ऐसे ही करो जैसे कि मैंने आपको पिछले रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स में बताया कि 3% वॉलेट साइज़। इससे होगा ये कि आपको पूरा अमाउंट नहीं लगा हुआ होगा उस ट्रेड पर, वरना बहुत से लोग क्या करते हैं 10 to 20% अमाउंट उस ट्रेड पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनसे स्टॉप लॉस तक होल्डिंग नहीं होती है। अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उनका अकाउंट जो है ना 50% या 40% वॉश हो चुका होता है। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस तक ट्रेड अपनी होल्ड करनी है और स्टॉप लॉस उतना ही रखना है जितना आप अफोर्ड कर सको। मेरे अंदाजे से 50 to 800% इनफ है स्टॉप लॉस। ठीक है, इससे ज़्यादा या इससे कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 50 to 800% 500 to 800% स्टॉप लॉस इनफ है। ठीक है, स्टॉप लॉस तक अपनी ट्रेड होल्ड करनी है और अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, टेक एंट्री ऑन ऑल ट्रेड्स। हर ट्रेड पर एंट्री लो, जो ट्रेड मैं दूँ सब पर अपनी एंट्री लो। ठीक है, एक्सेप्ट हाईली रिस्की ट्रेड। इस ट्रेड पर मेंशन हो कि ये ओनली रिस्क टेकर कैन एंटर, तो वहाँ पर आपने, अगर आप रिस्क ले सकते हो स्ट्रेट पर तो आप एंटर हो सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस ट्रेड पर ना एंटर हो तो अच्छा है। ठीक है, और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली ट्रेड पर भी एंटर हो, क्योंकि समटाइम्स ये ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि आपको इंस्टेंट 500 to 1000% प्रॉफिट दे जाती हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली ट्रेड पर लाजमी अपनी एंट्री लो। ठीक है, अब फर्दर मैं बढ़ता हूँ ट्रेडिंग व्यू की तरफ और आपको बताता हूँ कि सिग्नल्स आपने किस तरह से फॉलो करने हैं। देखिए जी, ट्रेडिंग व्यू पे मैं आगे हूँ। जैसा कि आज आप लोगों को QTUM USDT का सिग्नल दिया था। ठीक है, तो अब सिग्नल आप लोगों ने किस तरह से फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैं जोन्स ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट का सिग्नल था। ठीक है, ये लो जोन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। यहाँ तक का मैं टेक प्रॉफिट रखता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ठीक है, जोन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन रही है इस तरह से, तो यहाँ तक हम एंट्री का वेट कर सकते हैं। यहाँ से जो हम एक एंट्री लेंगे तो हमारी सेफ़ एंट्री बनेगी, जो आपको जैसे कि आपको सिग्नल्स पे मेंशन होता है। ये ग्रीन जोन की जहाँ से स्टार्टिंग है वो एरिया है 2.910, इसलिए जो एंट्री पॉइंट आपको सिग्नल पर मेंशन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे आप अपनी ट्रेड्स को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फिक्स एंट्री पॉइंट पे लो तो बेस्ट है। अगर आप फिक्स एंट्री पॉइंट पे ना लो तो आप लोगों के लिए यही है कि थोड़ा सा नीचे लो, बस ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो उसमें नहीं करना। जैसे कुछ पॉइंट्स का फ़र्क हो तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि सेफ़ एंट्री की बात करूँ यहाँ से तो 2.910 से इसकी सेफ़ एंट्री बनती, लेकिन ये यहाँ पर गया ही नहीं, तो बहुत से लोग ये ट्रेड मिस कर देंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप मार्केट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि नियर टू एंट्री लो। ठीक है, जो आपको एंट्री पॉइंट बताया हुआ है उसके करीब करीब अपनी ट्रेड लो, ताकि आपका लॉस रेशो कम हो जाए। अगर हमें उस ट्रेड में लॉस होता है और आपने उसको मार्केट प्राइस पे ले लिया है पहले से ही, तो आपको ज़्यादा लॉस होगा और हमें कम लॉस होगा।
ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए आप लोग एंट्री का वेट करते हो और इसी चक्कर में आप लोगों की एंट्री मिस हो जाती है और वो कॉइन आपके हाथ से निकल जाता है। तो थोड़ा रिस्क लिया करो, हमेशा मैंने बताया वॉलेट साइज़ उतना ही यूज़ करो जितना आप लॉस अफोर्ड कर सको, ठीक है। तो उस हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग करो। जैसे कि सेफ एंट्री इसकी यहाँ से बनती है, लेकिन ये कॉइन यहाँ पे गया ही नहीं। आपको जो सिग्नल दिया जाएगा उस पर आपको एंट्री पॉइंट मेंशन होगा, तो आप उससे थोड़ा सा आगे पीछे ट्रेड ले सकते हो। लाजमी नहीं है कि फिक्स आप एंट्री पॉइंट पर ट्रेड लो, लेकिन ये भी नहीं हो कि कॉइन जैसे कि यहाँ पे कॉइन इतना डंप कर गया इसके बाद आप अपनी ट्रेड ले रहे हो। अगर ऐसा करोगे कभी कभार लक काम कर जाएगा, वरना अक्सर औकात ऐसा होगा कि आपका अकाउंट पूरा ज़ीरो करा जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होगा। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है। टेक प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 5 टेक प्रॉफिट देता हूँ मैं, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट बनाना भी भाई बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको लो को देखते हुए एक टेक प्रॉफिट बन गया, ठीक है। इसके इस पार्ट को देखते हुए एक टेक प्रॉफिट बन गया, ये एक टेक प्रॉफिट, ये एक, और लास्ट ये रहा टेक प्रॉफिट, ठीक है। ये आपके टेक प्रॉफिट्स बन गए, ठीक है। कैंडल के लोस को देखते हुए, ये शॉर्ट की पोजीशन है तो कैंडल के लोस को देखते हुए हमने यहाँ पे इसके टेक प्रॉफिट्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप टेक प्रॉफिट बाय टेक प्रॉफिट इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। आपको एनालिसिस मैंने सिखाए हुए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में, तो आपने होल्ड करनी है या क्लोज करनी है वो सब आपको समझाया हुआ। तो ये सवाल मुझसे इनबॉक्स पे नहीं किया करो, बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं होल्ड या क्लोज। तो भाई मेरे आपको सिखाए हुए एनालिसिस उसके हिसाब से होल्ड या क्लोज जो हो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी टीपीज जो आपको बताए हुए होते हैं, अगर आपने टीपीज सेट करने हैं तो TP2 कंसिडर करो, ठीक है। अगर आप TP लगा के कहीं जाना चाहते हो तो TP2 कंसिडर करो, वरना 50 to 100% आप टारगेट रख सकते हो हमारे सिग्नल्स पर, वो आराम से अचीव हो सकता है, ओके। तो इसी तरह आप लोगों ने टेक प्रॉफिट यूज़ करना है। अब बहुत से लोगों का सवाल मेरे पास यहाँ पर आता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, जैसे कि हमने जोन्स को इस तरफ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मीन्स मेरी एंट्री बनी, ठीक है। आपकी ट्रेड इतने प्रॉफिट में गई, आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, मतलब स्टॉप लॉस एरिया कम कर दिया और आपका स्टॉप लॉस ख़त्म हो गया, बिल्कुल आपके एंट्री पॉइंट पर आ गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। इसी तरह आपकी ट्रेड इस सारे टारगेट से भी नीचे जाती गई, आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे 2.843 तक आपका स्टॉप लॉस आ गया। इसी तरह ट्रेड और प्रॉफिट में जाती जाए, स्टॉप लॉस और ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। ये देखो 2.801 तक चले जाएगा स्टॉप लॉस। इसी तरह आपकी ट्रेड और प्रॉफिट में जाती जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो और नीचे लाते रहो। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये स्टॉप लॉस आपका हिट होगा उस पॉइंट पे, तब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही होगी, ठीक है। मान लो लेट सपोज कि इस पॉइंट पर आके आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपकी ट्रेड इतने प्रॉफिट में ही रहेगी। एक मिनट, ये देखो आपकी ट्रेड इतने प्रॉफिट में ही रहेगी अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया करो। इन सिंपल वर्ड्स आप परसेंट्स में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपकी ट्रेड 200% प्रॉफिट में जाए, एंट्री पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस मूव करो, मीन्स जिस पॉइंट से आपने अपनी ट्रेड ओपन की हुई है आप उस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस करो। उससे ऊपर जाती जाए भाई आपकी ट्रेड, आप मीन्स उससे ऊपर और प्रॉफिट में जाती जाए, फिर आप लेट सपोज के आपकी ट्रेड 200% प्रॉफिट में चल रही है, तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे मूव कर सकते हो। उसके बाद आपकी ट्रेड 400% प्रॉफिट में आ जाती है, आप अपना स्टॉप लॉस 200% पे मूव कर सकते हो। इसी तरह आपकी ट्रेड 600% प्रॉफिट में आ जाती है, आप अपना स्टॉप लॉस 400% पर यूज़ कर सकते हो। इसी तरह स्टॉप लॉस आपने ऊपर मूव करते जाना है और अपनी ट्रेड कंटिन्यू रखनी है। अगर आप इस तरह से स्टॉप लॉस यूज़ करना नहीं चाहते, तो जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, आप अपना एक टारगेट सेट कर लो 500 to 1000% का, और एंट्री पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ ट्रेड को टारगेट हिट होने तक। टारगेट हिट हो जाएंगे, प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए ये रूल्स फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एट दी एंड लॉस आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि DCA क्या होता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड लेता, ठीक है, यहाँ पे ये देख के मैं ट्रेड लेता कि ये एरिया ब्रेक डाउन होगा और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक होता, ठीक है, यहाँ तक होता थोड़ा सा ऊपर, और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। लेकिन यहीं पर मैं देखता कि भाई यहाँ पे तो इस कैंडल ने बाउंस बैक ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे तो ये इस रेजिस्टेंस को टच कर सकती है, तो इस पॉइंट पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूँगा,
ठीक है, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जब दोबारा प्राइस इसकी रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगी तो दोबारा उस पॉइंट से शॉर्ट कर लूँगा। इसे बोलते हैं DCA करना। इससे होगा क्या, आप बड़े लॉस से बच जाओगे। अगर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड होल्ड रखोगे ना तो आपको स्टॉप लॉस अपना हिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर क्लोज कर दोगे और ऊपर से दोबारा इसको ओपन कर लोगे तो ये DCA कहलाता है, और इससे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगी एट दी एंड। थोड़ा सा लॉस यहाँ पे बर्दाश्त कर लो, बड़े लॉस से बेहतर है, ठीक है। आई होप सो कि ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।